टॉम हिडलस्टन चाहते हैं कि लोकी ना मरे, वहीं टॉम क्रूज प्लेन से इतनी बार कूद गए जितनी बार उसने तुम्हें पलट के नहीं देखा होगा। क्या कर सकते हैं, टॉमियों का जमाना है। खैर, एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जिसकी एडवांस बुकिंग यूएस में तो ओपन हो चुकी है। अपने यहाँ तो मतलब 2 दिन पहले की कहानी है ना, तो यूएस में ओपन हो चुकी है। तो इसने अपने डे 1 ऑफ एडवांस बुकिंग में जितनी टिकट्स बेची हैं उतनी अभी तक इस साल किसी भी मूवी ने फिलहाल नहीं बेची। ऐसे तो सिडनी स्विनी का साबुन भी बहुत बिक रहा है, लेकिन उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा। वहीं लोकी का रोल प्ले करने वाले टॉम हिडलस्टन के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखो, मैं चाहता नहीं हूं, मैं रूसो से बात करूंगा कि इस मूवी मतलब डूम्सडे में वो लोकी को ना मारे जैसे उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में मार दिया था। लेकिन टॉम भाई, अगर उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में मार दिया था तो एंड गेम में वापस भी तो लेके आ गए। लेकिन हाँ, वो तो सुनने के लिए बैठे है ना। फिर पिछले रोस्ट फर्स्ट में मैंने तुमको बताया था कि सुपरमैन जो है वो ऑलमोस्ट नियरली कंप्लीटेड है, लेकिन अब जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया लास्ट वीक ही कि कंप्लीट पूरी बन के तैयार हो चुके हैं। 1 महीने से भी पहले के पहले, जुलाई 11 को आने वाली है, अभी 11 जून भी नहीं हुआ है और मूवी मतलब तुम तो देख चुके होगे ना, पहले शूट कर रहे हो, 10 तारीख कंप्लीट हो चुकी है, 1 हफ्ते पहले कर दी। और इसी चक्कर में जो यूएस के प्राइम वाले मेंबर्स है, अमेजॉन प्राइम वाले, उनको 8 जुलाई को ही देखने को मिल जाएगी। उनके पास मौका है, जाकर के बुक कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, मिर्जापुर के अगले सीजन का वेट कर लो। फिर ब्लमहाउस पिक्चर्स, जो कि जेम्स वैन का स्टूडियो है, उसने 100 मूवी जो पूरी सीरीज है उसकी राइट्स को एक्वायर कर लिया है। और इसका मतलब यह है कि जेम्स वैन, जिन्होंने सबसे पहली 100 मूवी डायरेक्ट करी थी, उनके पास 100 वापस आ चुकी है। एक जेम्स गन, दूसरा जेम्स वैन, 2 भाई दोनों तबाही। एंड देन अगर तुम लोग को नहीं पता तो बेसिकली स्टार वॉर्स की एक मूवी बन रही है, स्टार फाइटर, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन वाले शॉन लेवाई, और इसमें रायन गॉसलिंग को कास्ट कर लिया गया है। अब इसके साथ में आ रही है मिया कॉथबी, पता नहीं कौन सी फोर्स का इस्तेमाल करेगी यहाँ पर ये। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कब आओगे। अब हमारी मोटरसाइकिल कब से चालू हो चुकी है, डीजल भरवा के तैयार रखा है हमने। आओ, खोपड़े में आग लगाओ और गेम दिखाओ। अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो मैं गोस्ट राइडर की बात कर रहा हूं। अभी भी ये बोला जा रहा है कि रायन गॉसलिंग मार्वल स्टूडियोज से बात कर रहे हैं फॉर हिज रोल एज गोस्ट राइडर। लेकिन ये सारे प्लान्स प्रोबेबली मल्टीवर्स सागा के आगे शिफ्ट किए जाएंगे, बिकॉज अभी तक मार्वल के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली उन्हें ब्लेड मूवी रिलीज कर देनी थी और उसके बाद वो लोग मिडनाइट सन्स को प्लान करते। लेकिन क्योंकि हमारे माहिर शाह, बोलते हुए भी दर्द हो जाता है, तो हंसी बस हंस दे चेहरे आधा। मतलब ब्लेड नहीं आई तो मिडनाइट सन्स नहीं आ रही, मिडनाइट सन्स नहीं आएगी तो गोस्ट राइडर ने। भाई उसी में क्यों लेके आना है, सीक्रेट वॉर्स में लेके आ जाओ, मतलब हम तो बैठे ही है ना देखने के लिए। फिर हमारे टोपी मास्टर साहब से पूछा गया कि देखिए, आ रहे हैं फैंटास्टिक फोर, हम लोगों ने देख लिया थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो बताओ इसके बारे में कुछ। तो उन्होंने कहा कि देखो, डमरू बजेगा तो बंदर नाचेगा। ऑफ कोर्स उनके शब्द कुछ और थे, वो बंदर वाली बात थोड़ी ना करेंगे, तो हाउसफुल का काम है। खैर, उनका ये कहना पड़ा कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो तुम लोगों ने शिप देखा है वो गारंटी नहीं कि फैंटास्टिक फोर को। फैंटास्टिक फोर के शिप का नाम है एक्सेल्सियर, और ये शिप थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब डूम, ये आदमी आग बुझाने से ज्यादा आग लगाने का काम करता है। खैर, काम भी तो वही है। फिर गोस्ट ऑफ योते, जो कि गोस्ट ऑफ सुशिमा का सीक्वल है, उसकी रेटिंग डिसाइड कर दी है, मतलब सेंसर बोर्ड ने। तो उसमें पता चला है कि एक फीमेल रियर नूडिटी का शॉट है। पहले बता, ये सारी चीजें मार्केटिंग में बतानी चाहिए। अब देखो कैसे होंगे प्री ऑर्डर, अगले पार्ट का पैसा भी प्री ऑर्डर से ही आ जाएगा। फिर GTA 6 हालांकि डिले हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन टपक टुपक के आ जाती है इधर उधर से। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि इसमें रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसा चैप्टर वाइज सिस्टम होगा, तो 5 चैप्टर्स होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे होने वाले, जिन्होंने रेड डेड खेला उनको पता है कि उसके चैप्टर्स कितने बड़े बड़े हैं। फिर इसके बाद इसमें मॉल टाइप का दिखाया जाएगा, जिसकी जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी की सारी आप एंटर करके वहां पर पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब करीब 600-700 शॉप्स का नाम लिया जा रहा है इधर। फिर वेपन्स आप बाकी GTA की तरह अनलिमिटेड टाइप के कैरी नहीं कर सकते, वो आपको अपनी गाड़ी की ट्रंक में रखने पड़ेंगे। जैसे रेड डेड में था ना कि एक टाइम पे आप 2 ही वेपन्स कैरी कर सकते हो, बाकी घोड़े में रहते हैं, तो वो वैसा सिस्टम है इसमें। फिर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, लेकिन अब फाइनली ये डिसीजन लिया जा चुका है। तो उनका फिल्म डिवीजन, टीवी वाला, एनिमेशन वाला, गेम्स वाला, HBO मैक्स, ये सारी चीजें एक साथ हो चुकी हैं, और जो न्यूज वाली और स्पोर्ट्स वाली चीजें थी वो दूसरी तरफ आ गई हैं। मतलब कुल मिला के वो जो पहले था ना WB, वो अलग हो गया, और डिस्कवरी जो था वो उन लोगों ने अलग कर दिया है। अब देखना ये होगा कि कर्जा किसके ऊपर डाला हुआ है ताकि उसको बेच पाए। फिर वॉल्टर गॉगिन्स जो है, उनसे बात चल रही है, स्ट्रीट फाइटर की एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है, उसमें मिस्टर बाइसन का रोल प्ले करने के लिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ चुनली कौन बन रहे, वो उसका हेलीकॉप्टर। खैर, आगे बढ़ते हैं। एलियन रोमिलस जो मूवी आई थी, उसका सीक्वल इस साल के एंड तक फिल्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मीनवाइल अगर आप प्रीडेटर एक्शन क्रेव कर रहे हो तो किलर ऑफ किलर्स
प्रेडेटर की एक एनिमेटेड एंथोलॉजी वाली मूवी आई है विच इज एब्सोल्युटली फायर, जाओ देखो मजा आ जाएगा। फिर हैरी पॉटर का जो रीमेक शो बनाया जा रहा है HBO मैक्स के लिए, उस पे हमको थोड़ी बहुत डिटेल्स पता चलनी शुरू हो चुकी हैं। पहले टीचर लोग को कास्ट कर लिया था, फिर हैरी, रॉन, हर्माइनी भी हो चुके थे, मतलब अच्छे लोग हो चुके थे। अब बारी आती है हरामियों की। तो सबसे पहले आंट पेटूनिया और अंकल वर्नन को कास्ट कर लिया गया है, और उसके बाद ड्रेको और उसके पापा लूसियस मैल्फॉय ये भी कास्ट हो चुके हैं। और मतलब देख सकते हो आप लोग, नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, मैं गलत बोल देता हूँ, उससे अच्छा है फोटो ही देख लो। लेकिन फिर भी अगर आप ओजी ड्रेको मैल्फॉय को क्रेव कर रहे थे तो टॉम फेल्टन जो इनका रोल प्ले करते थे वो हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, जो कि स्टेज प्ले है, ये न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे में कई बहुत लंबे टाइम से प्ले होता आ रहा है और ये आगे की कहानी बताता है हैरी पॉटर की। तो उसमें ड्रेको का रोल रिप्राइज कर रहे हैं, मतलब वो जो स्टेज पे प्ले होगा वहां जाकर के ये प्ले करेंगे ड्रेको मैल्फॉय। मैं तो बोल रहा था इजी को लूसियस मैल्फॉय के रोल में ले लो, एकदम परफेक्टली फिट भी हो जाएगा। फिर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के डायरेक्टर मैट शैकमैन का ये कहना पड़ता है कि जो मूवीज हैं अब वो प्रोग्रेस कर रही हैं एंड दे आर गोइंग बैक टू द ओल्ड वेज। मतलब वो ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन का यूज कम कर रहे हैं, जितना हो सके उतने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, रियल लाइफ लोकेशंस और मतलब सेट्स वगैरह खड़े करके पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैट भाई, ये टेक्निक हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पिक्चर आने वाली होती है तो लोग अंड बंड बातें करनी शुरू कर देते। क्या पेड्रो पास्कल सच में लंबे हो गए थे? वेनेसा कर भी गायब, ऐसे ये तो ऐसी दुनिया तो क्या अलग ही हो जाएगा वो। लेकिन पिक्चर ऑल्टरनेट यूनिवर्स में है, आप नहीं, बातें तो इंसानों जैसी करो। फिर टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का वो पैराशूट वाला स्टंट जिसमें वो प्लेन से कूदते हैं और पैराशूट में आग लग जाती है, वो कितनी बार किया? नहीं तुम सोच भी नहीं सकते, 16 बार। भाई पिक्चर नहीं बनाते, गॉड मोड ऑन करके खेल लेते हैं। इस बार तो फैनी मैग्नेट भी लगा लिया था। फिर इस हफ्ते काफी सारे गेम्स अनाउंस हो गए जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। जेम्स बॉन्ड का नया गेम जो हिटमैन के मेकर्स बना रहे हैं, इसका नाम है 007 फर्स्ट लाइट। इसका लुक रिवील कर दिया, गेम लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। फिर रेसिडेंट इविल 9 रिक्विम के बारे में भी हमको पता चला, जो 2026 में जाकर रिलीज होगा। इनविंसिबल का भी एक गेम रिलीज हो गया एंड सरप्राइज इट एक्चुअली लुक्स गुड। हालांकि आपस में फाइट करने वाला है जैसे स्ट्रीट फाइटर, इनजस्टिस टाइप के गेम्स होते हैं, बट इट डज लुक गुड। फिर प्लेग टेल का अगला पार्ट, रेजोनेंस, निंजा गाइडेन 4, ओनिमुशा 3, डाइंग लाइट द बीस्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 7 तक आ चुके हैं अपन। फिर क्रिस एवांस ने फाइनली ये बात कंफर्म कर दी कि वो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न नहीं करने वाले। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि देखो बुरा तो लगता ही है जब बैंड के साथ मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, और ऑफ कोर्स वो कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जब मूवी रिलीज होती है और मुझे पता लगेगा कि मैं हूं नहीं। हाँ ठीक क्रिस भाई, हाँ आप नहीं हो, मैं मान गया। आप सीक्रेट वॉर्स में भी नहीं आने वाले हो फाइनली। आपने क्योंकि एक नया कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया है जिसकी शुरू की, बैठिए यहाँ बैठिए। पहली क्लास एंड्रू गारफील्ड लेंगे, दूसरी चार्ली कॉक्स। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में झंडाया का जो कैरेक्टर है, उसका मतलब एमजे जो है, उसका रोल काफी छोटा होने वाला है। और इसका रीजन बताया जा रहा था ड्यून 3 मसीहा, लेकिन अब पता चल रहा है कि ड्यून 3 मसीहा में उनका रोल और भी ज्यादा छोटा होगा। आई मीन झंडाया जी, आपको नॉवेल पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने पढ़ा होता तो आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे ज्यादा टाइम देती। फिर रायन कुगलर ने फाइनली ये बात खुद कंफर्म कर दी है कि डेंजल वॉशिंगटन जो है वो ब्लैक पैंथर 3 को ज्वाइन कर रहे हैं। अब ब्लैक पैंथर 3 कब आएगी ये तो उनको भी नहीं पता, फिलहाल राइटिंग स्टेजेस में सब काम चल रहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि वो फैमिली जैसे हैं और इट ओनली मेक सेंस कि वो इस मेरे यूनिवर्स को ज्वाइन करे जो उन्होंने खुद बनाया है। फिर इसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कुछ बात सुनने को मिल रही है। अब ये रूमर्स हैं, लीक्स हैं, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप सुन लेना, पोटेंशियल स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब मुझे पता चले मैं सोचा तो तुम कैसे बच जाओगे। तो एवेंजर्स डूम्सडे की जो डिजाइन टीम है वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट आर्ट पे काम कर रही है जिसका नाम होने वाला है बैटल एट मैंशन एक्स। मतलब वो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो कुछ सेट पीसेस और उसके बिहाइंड द सीन्स निकल के आए हैं। वहां पर लोगों ने स्पेकुलेशन लगा लिया था कि एक्समैन और उनका जो एक्सेवियर मैंशन है उसके वहां पर कोई बड़ी सी बैटल होने वाली है। तो दिस डज नॉट कम एज अ सरप्राइज। और यहाँ पर ये एक और कॉन्सेप्ट आर्ट बना रहे हैं जिसका नाम होने वाला है इनविंसिबल एवेंजर्स। आई मीन अगर इतना कर रहे हो तो फिर जे जोना जेमसन को एक छोटी सी मूंछ लगा करके कैप्टन ओमनी अमेरिका भी बना देते। लेकिन इसके अलावा ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो एवेंजर्स की टीम है उनके 2 बड़े बड़े टास्क होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो इनकर्जन वाला पूरा मैटर है उसको सॉल्व करना, और दूसरा मोनिका रैम्बो जो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में फंसी हुई है उसको वापस लेके आना। ये तो मैं कितने समय से ही बता रहा हूँ। खैर ये भी पता चल चुका है कि इस टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं। सबसे पहले सैम विल्सन, थॉर, कैप्टन मार्वल, शैंग-ची, एंटमैन, येलेना, बकी, सेंट्री, ब्रूस बैनर, शूरी, म्बाकू, नेमोर, फैंटास्टिक 4 और शी हल्क भी। बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन या आखिरी वाले का थोड़ा समझ में कम आया मुझे, बट जो भी है, जैसा भी है। लेकिन इन लोग का एक बहुत बड़ा काम और होगा, और वो है लोकी को डूम और TVA से प्रोटेक्ट करना।
अब डूम का तो समझ में आता है, लेकिन टीवीए वाले क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हमको नहीं पता। मीनवाइल जो बचे हुए सुपर हीरोज ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, वो अर्थ पे ही रुकेंगे और वहां पर आने वाले इन्वेजन या इंकर्जन को रोकने की कोशिश करेंगे। अब ये कौन सा इन्वेजन है ये अभी तक बताया नहीं गया। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि शायद डूम्सडे को और आगे पुश किया जाए, ऑल्दो आई होप नॉट, क्योंकि मार्वल वालों ने अगर कोई डेट दी है तो बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं सारी चीजें, उनके स्लॉट्स होते हैं। लेकिन हाँ, इस पूरी रूमर का रीजन ये है कि जो एवेंजर्स डूम्सडे का प्रोडक्शन था वो 1 महीने और एक्सटेंड हो रहा है, मतलब रूसोस को 1 महीना और चाहिए इसकी पूरी फिल्मिंग कंप्लीट करने के लिए। तो हो सकता है, बट आई स्टिल फील कि दिसंबर सही है, मतलब कर लेंगे, कुछ सोच के दिखाया होगा तो ठीक है, मतलब 1 महीना ठीक है भाई। मिलते हैं, चलो अगले में, बाय टाटा।